लेटर दैट मीन्स अक्षर। अक्षर। लेटर मीन्स अक्षर। ये तो हमको समझ में आ गया कि लेटर मीन्स अक्षर होता है। अक्षर आखिर हम कहते किसे हैं? ठीक है, तो आता है द साउंड, द यूनिट्स ऑफ साउंड which is used in construction of words are called letters। समझ में आई? कहना क्या चाह रहा है? द यूनिट्स ऑफ साउंड विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर। दैट मीन्स, कहने का मतलब है कि भाषाओं के ऐसे अंश जिससे शब्दों का निर्माण होता है, जो जिसके जरिए से शब्द बनता है। यानी कि आप समझिए कि ए मीन्स सिर्फ एक होता है। ए मीन्स एक होता है। ये के अलावा कोई भी अक्षर ऐसा है जिसका कोई मीनिंग दे है? आई मीन्स मैं, सिर्फ एक मैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ समझ में आ रहा? मैं एक अधूरा, एक पूर्ण नहीं है। मीनिंग में सिर्फ मैं कहो तो कोई समझेगा। आई मीन्स मैं, समझ में आ रहा। लेकिन मैं कहेंगे तो कोई कुछ समझ में आएगा? एक कहो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। मीनिंग तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब है कि यही जब और ABCD और A से लेकर Z तक के अक्षरों में एक मील लेता है, एक मेल करता है, यूनिट्स बनाता है, तो उसका मीनिंग समझ में आता है। जिस तरीके से P अगर हमारा है, P भी जुड़ा, E भी जुड़ा, N भी जुड़ा, तो क्या बन गया? पेन मीन्स कलम क्या करते हैं? हम लोग लिखने के काम में लाते हैं। तो ये मीनिंग हमको फुल्ली मिल रहा है ना? तो वही चीज है। द यूनिट्स ऑफ साउंड, यूनिट्स दैट मीन्स एकता, यूनिट्स ऑफ साउंड विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर। यानी कि भाषाओं के वैसे अंश जो शब्दों का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटर्स कहते हैं। यानी कि एक लेटर दूसरे लेटर के साथ मिलकर वो एक मीनिंग तैयार करता है। क्या तैयार करता है? एक मीनिंग देता है। जिस तरीके से हमारा पेन एक मीनिंग दे रहा है। यहां तक क्लियर? हमने अब लेटर्स कितने होते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, ये लेटर्स कितने होते हैं इसको हम जानेंगे। तो लेटर, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश। हमने कल भी बताया था, अगले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि जब भी हाउ मेनी से हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हम जो है अक्सर देयर आर से दिया करते हैं। तो देयर आर से, अब जो हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, तो हम कैसे देंगे उसका आंसर? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। 26 हमारे अंग्रेजी में क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। उसमें से कुछ वावेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ सेमी वावेल्स होते हैं। अब देखो,
वॉवेल्स हमारा क्या क्या है? सबसे पहले वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, उसके बाद यू। कितने हुए? वॉवेल्स आर 5। वॉवेल्स आर 5। हमारा वॉवेल कितने हैं? 5। सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स आर 2। कितना? 2। क्या क्या है? W, Y। उसके बाद आर रेस्ट कॉन्सोनेंट, आर रेस्ट कॉन्सोनेंट। देखो से हमारे वॉवेल्स कितने हो गए? 5 हो गए। कॉन्सोनेंट कितने हो गए? नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं, सेमी वॉवेल कितने हो गए? 2। बाकी कितने बच गए? जो बाकी बचा वो हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। हाँ, तो सेमी वॉवेल का मतलब होता है कभी सेमी वॉवेल, कभी वॉवेल का काम करेगा, कभी कॉन्सोनेंट का काम करेगा।